हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके के सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, असम या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है अंकिया नाट असम का नृत्य है। अंकिया नाट नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो हमारा ये नृत्य है वो हमारा पुरुषों द्वारा किया जाता है। असम जो कि राजधानी किसकी है? इसकी असम की राजधानी बिसपुर है। असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है जो कि लेटराइट मिट्टी में होती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि लेटराइट मिट्टी में किसकी खेती होती है? तो हमें पता चलता है कि चाय की खेती होती है हमारी लेटराइट मिट्टी में। फिर एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे हमारा कि चाय की खेती में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, वो भी क्षेत्रफल में? तो इसका आंसर है चीन। चीन जो है हमारी चाय की खेती में नंबर वन पर है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चाय की खेती में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है उत्पादन की दृष्टि से? तो इसका आंसर है हमारा श्रीलंका। इसी वजह से जो हमारी चीन और श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। किसको लेकर? चाय की खेती को लेकर। अब इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, इसके बारे में पता चलता है असम के बारे में कि असम में बहुलोक नृत्य किया जाता है और असम में हमारा एक मानस अभयारण्य और काजीरंगा अभयारण्य भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? ए ऑप्शन है इसका हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है हरियाणा। जो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। मंडी जिले में लुड्डी नृत्य लोकप्रिय है। इसमें शरीर के काफ़ी मूवमेंट्स और बहुत से डांस स्टेप्स किए जाते हैं जो कि पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए लगते हैं। जो हमारा हरियाणा है उसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं और जो यहाँ पे लिंग अनुपात है वो भी उसमें भी बहुत कमी होती है। हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिनकी एक संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ होती है। हरियाणा के जो करनाल में है वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? एक दुग्ध अनुसंधान का केंद्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? फर्स्ट सिनेमा, सेकंड ऑप्शन साहित्य, थर्ड खेलकूद और चौथा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है हमारा खेलकूद। खेलकूद में हमें अर्जुन पुरस्कार मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में हमें मिलता है कलिंग पुरस्कार और साहित्य के क्षेत्र में हमें बहुत सारे मिलते हैं। और सिनेमा के क्षेत्र में हमें एक दादा साहब फाल्के के नाम से मिलता है जो कि दादा साहब फाल्के को सिनेमा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड असम, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है हमारा सिक्किम। जो सिक्किम है इसकी राजधानी गंगटोक है। और यहाँ से क्वेश्चन और आता है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बताओ जो तीनों देशों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा सिक्किम है ये 3 देश से मिलकर बना होता है, नेपाल, भूटान और चीन से। एक क्वेश्चन और निकलता है कि भारत के सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? सबसे कम क्षेत्रफल में राज्य है हमारा गोवा और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आ जाएगा हमारा सिक्किम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है हमारा, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का नाम बताइए। फर्स्ट है रेडक्लिफ रेखा, सेकंड ड्यूरंट रेखा, थर्ड मैकमोहन रेखा, फोर्थ जीरा रेखा। तो भारत और चीन सीमा के बीच की जो रेखा है वो है हमारी मैकमोहन रेखा। जो रेडक्लिफ रेखा होती है वो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के बीच की होती है। ड्यूरंट रेखा जो होती है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की होती है। तो निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? फर्स्ट ऑप्शन है कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कत्थल तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है हमारा कथकली केरल। जो कुचिपुड़ी है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है। अगर मध्य प्रदेश से नहीं करता है तो किससे करता है? हमारा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट ऑप्शन भरतनाट्यम जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है बल्कि करता है तमिलनाडु से।
यानी कि दक्षिण भारत से। फिर आता है कथल। यहाँ पे बताया गया है कि तमिलनाडु से करता है बिलोंग, लेकिन तमिलनाडु से नहीं बल्कि ये करता है हमारे उत्तर भारत यानी कि उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया 1972 में, 1992 में, 2006 में या फिर 1980 में। तो इसका राइट आंसर हमारा 1980 में। पर्यावरण जो शब्द है हमारा वो हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। और पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर के, जो हमारे वातावरण में जो हमारे जैविक और अजैविक वस्तुएं हैं, घटक हैं, यानी कि जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं वस्तुएं, जीवित और निर्जीव, वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जल पुरुष कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? फर्स्ट रिचर्ड सेंट बार बेकर, सेकंड राजेंद्र सिंह, थर्ड चंडी प्रसाद भट्ट, फोर्थ सुंदरलाल बहुगुणा। जो इनके राइट आंसर है वो है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को हमें हमारा भारत का जल पुरुष कहा जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? तो जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा हैं इन्हें बोलते हैं हम वृक्षों का आदमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउफ नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ तमिलनाडु। तो इनका राइट आंसर है हमारा जम्मू और कश्मीर में। राउफ जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। यह त्योहारों और फसलों की कटाई के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि राउफ नृत्य किस समय किया जाता है? फसलों की और हमारे त्योहारों के टाइम किया जाता है। और किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका और एक यहाँ से और क्वेश्चन निकलते हैं। जो हमारा जम्मू है कश्मीर है, यहाँ इस टाइम इससे हमारी 370 अनुच्छेद रिलेटेड है, लेकिन वो जो कि अब ख़त्म हो चुका है। इस समय यहाँ पर कोई सीएम नहीं है जिस टाइम ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर कितने वर्षों की कारावास का प्रावधान होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 5 वर्ष। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की अवहेलना करने पर 5 वर्ष का कारावास मिलता है। यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उसका आंसर है कि या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आ जाता है हमारा 1986, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर हमें यहीं से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? जो हमने भी ऊपर क्वेश्चन किया था बिल्कुल वहीं से इसका आंसर मिलता है हमें 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डोकलाम, सेकंड गैलवान घाटी, थर्ड डेप्सांग मैदान, फोर्थ डिपुलेक पास या फिर लिपुलेक दर्रा। जो फर्स्ट है डोकलाम, ये विवादित स्थल है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम इस पे विवाद चल रहा है। और जो गैलवान घाटी है इस पे भी चल रहा है क्योंकि इस घाटी में हमारे जो भारत के सैनिक थे वो शहीद हुए थे लड़ाई के टाइम। और जो डेप्सांग मैदान है, यहाँ पर इस मैदान में चीन के सैनिकों को घायल किया गया था। तो जो बचा हमारा लिपुलेक पास यानी कि लिपुलेक दर्रा, ये हमारा भारत और चीन के विवादित स्थल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेक पास। लिपुलेक दर्रा भारत और चाइना के बीच होकर भारत और नेपाल के बीच विवादित स्थल है, ना कि भारत और चीन के। तो इसका अगर आता है क्वेश्चन कि लिपुलेक दर्रा या फिर लिपुलेक पास किससे विवादित स्थल है, तो वो आएगा भारत और नेपाल के बीच का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है हमारा, बाघा बॉर्डर के बीच मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन भारत और पाकिस्तान, सेकंड भारत और चीन, थर्ड भारत और अफगानिस्तान, फोर्थ भारत और नेपाल। तो इसका राइट आंसर है हमारा भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में भी हम सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात यानी कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात हमारे होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक फर्स्ट आता है शीतोष्ण चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन, सेकंड आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर हमारा, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या फिर इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कि हमारे
चाइना में यानी कि चीन में चक्रवात को किस नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हरिकेन, सेकंड टाइफून, थर्ड टॉर्नेडोज, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा टाइफून, यानी कि टाइफून नाम से हम चक्रवात को जानते हैं। कहाँ पर? चीन में। जो हरिकेन है, हरिकेन नाम से जाना जाता है कहाँ पे? कैरिबियन सागर में। कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में हम जानते हैं चक्रवात को किस नाम से? हरिकेन से। और यूएसए में जानते हैं हम चक्रवात को टॉरेंडोस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील, सेकंड जम्मू कश्मीर में बेरीनाग धारा, थर्ड रोहतंग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, फोर्थ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर में। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर में। यहाँ से भी हमारे और क्वेश्चंस निकलते हैं। जो पहला आता है हमारा क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, वो कहाँ बनाती हैं? हमारे बंगाल में। और एक क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार की राजधानी क्या होती है? हमारी पटना। और पटना कहाँ पर है? कोसी नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोसी नदी को कोसी नदी, यानी कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। जहाँ यानी कि यहाँ पटना में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिससे कहते हैं सोनपुर मेला। इस मेले को मवेशियों का मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ कोलकाता। इसका राइट आंसर है हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट है भागीरथी, सेकंड अलकनंदा, थर्ड गंगा, फोर्थ सतलुज। तो इसका राइट आंसर है हमारा भागीरथी, जो कहाँ पर है? हमारे किस राज्य में? उत्तराखंड में है। और जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे उत्तराखंड से, क्या क्या बनेंगे कि फ्लावर की घाटी यानी कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चमोली जिला शुरू कहाँ से होता है? वो भी कहाँ से होता है? हमारा उत्तराखंड से होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं किया करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं की, सेकंड जौ, थर्ड चना, फोर्थ मक्का। तो जो हमारा गेहूं और जौ है, इसकी खेती सबसे पहले की जाती थी, तो ये तो की जाती थी। और चना सेकंड नंबर पे हमारी चने की खेती की जाती थी। किसकी खेती नहीं की जाती थी? मक्का की खेती नहीं की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा मक्का की खेती नहीं की जाती थी। किस टाइम? 13वीं और 14वीं शताब्दी में। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मक्का का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा यूएसए में। और मक्का में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? मक्का में सबसे ज़्यादा फाइबर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? फर्स्ट रामदेव, सेकंड रामानुज, थर्ड वल्लभाचार्य, फोर्थ रामानंद। तो इनका राइट आंसर होगा हमारा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी और उच्च सदन है? पहले तो बात आती है कि संसद हमारे 3 जनों से मिलकर बना होता है। एक होती है लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी होती है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो हमारी संसद पूरी तरह से बनी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी लोकसभा है, इसे हम बोलते हैं निम्न सदन बोला जाता है, जब भी स्थायी सदन भी कहते हैं। और जो हमारा ये राज्यसभा होती है, इसे हम बोलते हैं उच्च सदन, और इसे कहा जाता है अस्थायी सदन, या फिर इन्हें विद्वानों की सभा भी कहते हैं। जो राज्यसभा होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि जो हमारी लोकसभा होती है, इसे हम भंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आंसर पूछा था हमसे कि संसद का स्थायी और उच्च सदन कौन है, तो है हमारी वो राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे लोकसभा स्पीकर। यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं कि पहली बात तो आता है कि ये बैठक बुलाता कौन है? ये बैठक बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति, और जो बुलाने के बाद इस सभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? फर्स्ट कोलंबिया सांप पठार, सेकंड कोलोराडो पठार, थर्ड डेक्कन पठार, फोर्थ तिब्बती पठार। तो इसका राइट आंसर हमारा तिब्बती पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड मैक्सिको, थर्ड अर्जेंटीना, फोर्थ पेरू। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें क्या मिलता है? कोलंबिया का पठार। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी राजधानी होती है हमारी वॉशिंगटन। जब हम अमेरिका आज़ाद हुआ था, जब गुलामी से मुक्त हुए थे, तो उस टाइम यहाँ के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और इस टाइम जब ये वीडियो बन रही है यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। जिस तरह भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन अमेरिका में होता है 4 साल। अमेरिका में एक इंसान सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? फर्स्ट बाबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड औरंगजेब, फोर्थ मोहम्मद शाह। इनके राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के जो प्रयोग को निषिद्ध कर दिया था। इस काल को हम चित्रकार का स्वर्ण काल भी के नाम से भी जाना जाता है। और जो औरंगजेब थे ये मुगल काल में जिंदा पीर के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? फर्स्ट गुजरात, सेकंड कर्नाटक, थर्ड केरल, फोर्थ तमिलनाडु। जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा केरल। जो केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल की राजधानी और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य होता है वो होता है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रति हेक्टेयर वर्ड होता तो उस आंसर होता हमारा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो जो भारत में लोकसभा विघटन सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की श्रेणी में आते हैं। फर्स्ट मांसाहारी आते हैं, शाकाहारी आते हैं, सर्वाहारी आते हैं, ये उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है हमारा शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, सेकंड MM स्वामीनाथन, थर्ड सलीम अली, फोर्थ वर्गीस कुरियन। जो हमारा राइट आंसर है इसका आंसर है वर्गीस कुरियन। ये हमारे जो हैं दुग्ध उत्पादन से संबंध क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। और जो सलीम अली हैं ये पक्षी विज्ञानी हैं। MM स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। और जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो हमारे वृक्षों से के कटाव को लेकर उस पर बंद लगाने की, उसे रोक लगाने की उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो वर्गीस कुरियन है ये हैं पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए होती है? फर्स्ट 25 वर्ष, सेकंड 30 वर्ष, थर्ड 35 वर्ष, फोर्थ 40 वर्ष। जो राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए हमें चाहिए होती है आयु 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती है हमें 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव डैश के साथ मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव किस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम नापते हैं, किससे नापते हैं? फर्स्ट स्केल, सेकंड अल्टीमीटर, थर्ड बैरोमीटर, फोर्थ थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? फर्स्ट तिहांग, सेकंड सियांग, थर्ड संगपो या साम्यो, फोर्थ जमुना। तो राइट आंसर इसका हमारा संगपो यानी या फिर साम्पो। इसके नाम से हमें ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। कहाँ पर? तिब्बत में।
यहाँ से क्वेश्चन और निकलता है, जिस तरह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, वैसे माउंट एवरेस्ट को भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन जो तिब्बत में कहा जाता है चोमू लंगमा, और नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। यहाँ से और क्वेश्चन एक और निकलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले एंटर करती है, तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वो सबसे पहले गिरती है आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? यहाँ से हमें पता चल गया इसका आंसर क्या होगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। और माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, भारत में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा बोलते हैं, तिब्बत में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा होता है हमारा, नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शाकाहारी की श्रेणी में आता है? पहला बाघ, फिर चींटी, मनुष्य या खरगोश? तो इसका राइट आंसर है हमारा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी सांगपो नदी है वो देहांग नाम से जानी जाती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर खनिज जो होते हैं ये हमारे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश घने वनों की वजह से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? तो हमारा आंसर इसका 40वां अनुच्छेद हमारा ग्राम पंचायतों को से रिलेटेड है। और जो 36 से 51 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं वो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि हमारे आयरलैंड के सिद्धांत से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है? फर्स्ट मजूली, सेकंड दिरबू सेखोवा, थर्ड श्रीरंगम, फोर्थ भवानी द्वीप। तो इसका राइट आंसर है हमारा मजूली। मजूली जो है वो भारत और ये कहाँ का राज्य है? हमारे भारत का राज्य है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत के किस राज्य की बात करता है, यानी कि मजूली भारत के किस राज्य की बात करता है? तो किसकी करता है? असम की। यहाँ पर चाय की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी राजधानी क्या है? असम की हमारी दिसपुर। और क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो है हमारे गैंडे जो होते हैं सबसे ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारे नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? तो जो हमारा कुलाकांग ये है, चोमुलाहारी है वो भी है, मानसलू वो भी है, बस माउंट आबू है जो कि इसका पर्वत शिखर नहीं है। ये हमारा है राजस्थान का एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? फर्स्ट नॉर्मन बोरलागू, MS स्वामीनाथन, राजकृष्णा, फोर्थ RKV राव। तो इसका आंसर है हमारा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा तमिलनाडु से संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1950 में, और साथ में इसके साथ साथ यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच और प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है हमारा इलाहाबाद से नैनी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? तो इसका आंसर है हमारा न्यू मूर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारत का स्टीम इंजन था? तो इसका राइट आंसर है हमारा देशबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? वो है हमारा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? राइट आंसर है इसका हमारा हिंद महासागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो होती है हमारी 3 हो सकती है। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चंस एंड ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड गुड लक।